हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ मैं एक और अपनी हफ्सी भरी मूवी के साथ। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए जल्दी मेरे इस चैनल को, ताकि मैं ऐसी मूवीज़ आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। तो मूवी स्टार्ट करते हैं और हमें दिखाया जाता है लियोन, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और वो एक आरजे है। आरजे माने जो रेडियो स्टेशन पर अपनी कहानी सुनाते हैं। और वो ऐसा वैसा आरजे नहीं है, बहुत ही खतरनाक आरजे है जो कि लोगों को घपाघप की ट्रिक्स देता है और उनको इन बारे में बताता है कि कैसे क्या सही रहता है। औरतों में बड़ी दिलचस्पी है उसे, इसलिए वो अपना काम बड़ी शिद्दत से करता है, लोगों को एंटरटेन करता है। और पास्ट में दिखाया जाता है कि वो कैसे पैदा हुआ। पैदा तो वो नॉर्मल ही हुआ, लेकिन उसका शुरू से बचपन जो है वो औरतों के साथ में ही बीता। और जो हम सबका सपना होता है कि शो रिकॉर्ड करनी है लड़कियों के साथ, लेकिन वो लियोन ने पहले ही बहुत पहले ही कर लिया था, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था गपागप करने का। वो 100 से ज़्यादा औरतों के साथ सो चुका था। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कितना बड़ा छिनाल है। अब वो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब वो लोगों को आरजे बनकर उसकी पूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि कैसे औरतों की क्या कमियां हैं जिनकी वजह से हम मर्द उन्हें बना सकते हैं। वो सबको सिखाता है और घपाघप के भी ट्रिक्स बताता है कैसे कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। लेकिन उसका आरजे करने का तरीका जो है वो बड़ा अनप्रोफेशनल है। वो वहाँ बैठ के ड्रिंक भी करने लगता है। और एक उसकी फ्रेंड है जूली, जो उसके बहुत ही सपोर्ट में है। लेकिन उसका एक बॉस है वहीं पे जो उसको निकालना चाहता है जॉब से, क्योंकि वो उससे चिढ़ता रहता है। और वो जूली को बताता है कि वो इस बार आरजे को निकाल देगा, लियोन को निकाल देगा। तो जूली लियोन के पास जाके उसे बताती कि बॉस तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। लियोन अक्सर एक बार में जाया करता है जहाँ पे जाके वो लड़कियों के पीछे अपना जादू चलाने की कोशिश करता है। और जो फंस गया फिर उसकी वो बुरी तरह पेलता भी है। हम ही देखते हैं कि एक दिन वो गया हुआ है बार में और वहाँ एक लेडी आई है जो कि मैरिड है। उसका नाम है शेरले। पहले उसको लियोन अच्छी तरीके से सिड्यूस करता है और बाद में पटा ही लेता है। आखिर भाई वो लियोन है, छिनाल है। फिर हम देखते हैं कि लेडी अपने अपार्टमेंट में है और वो लियोन के साथ सेक्स कर रही है। और तभी उसका पति बाहर से नॉक कर रहा है। तो वो अपने पति को कह दिए चले जाओ, अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो उसका पति समझ जाता है और दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियोन खिड़की पे से भागने की कोशिश कर रहा है और उसका पति ये सब देख लेता है। तो वो देखता है तो वो एकदम भाग जाता है वहाँ से। उसके क्या वो हाथ आ रहा था, अब तो उन्हें उसकी बीवी पेल दी और भाग गया। फिर हम देखते हैं कि उसका पति डिप्रेशन में आ गया और उसने लियोन के शो में ही फ़ोन मिला के कहा कि उसकी पति कहीं और ही चक्कर चला रही है। तो वो उस सब को झेल नहीं पा रहा है और वो अब आत्महत्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो फांसी पर लटक भी जाता है, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब थी और पंखा गिर गया, या किस्मत सही कह लो इसे। बेचारा सोचता है कि क्या पत्नी की जुदाई ही देखता रहूंगा जिंदगी भर। फिर हम देखते हैं कि वो एक क्लब में गया है जहाँ पे सिर्फ मर्द ही मर्द हैं और वो सब उसी की तरह डिप्रेशन में आए हुए हैं, क्योंकि उनकी बीवी कहीं और ही चक्कर चला रही थी। और फिर हमें बाद में पता पड़ता है कि वो सब लियोन के ही सताए हुए हैं। वो उनकी पत्नियों को बुरी तरह पेल जाता है और उसकी पत्नी उनकी फैन हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेचारा वो बता रहा है कि उसकी बीवी के साथ कैसे उस लियोन ने काम करा। फिर हम देखते हैं कि लियोन जूली के साथ एक शिप पे पिए के गिरा हुआ है, क्योंकि उसकी जॉब छूट चुकी है। वहाँ से उसके बॉस ने उसे धक्के मार के निकाल दिया है और वो जॉब के लिए और कहीं भी अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसे कोई ले नहीं रहा है। वो कह रहा है ये सब अश्लील है, वो उनके काम नहीं आएगा। तो बेचारा लियोन भी अब परेशान है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी। और तो और उस पर इतने भी पैसे नहीं है कि वो क्लब में चला जाए। फिर हम देखते हैं कि लियोन को एक लेटर मिला है जो किसी लेडीज़ का है और उसने उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ अपने पति को छोड़कर भागने के लिए तैयार हूँ और मेरे पे बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन उस लेडी ने अपना नाम और पता नहीं लिखा और उससे कहा है कि मैं तुम्हारा ही प्यार हूँ, तुम अगर मुझे प्यार करते होगे तो मुझे ढूंढ लोगे। लियोन इसे देख के बड़ा ही खुश हुआ है और वो दौड़ कर जूली के पास जाता है और जूली को दिखाता है कि ये लेटर आया है और अब मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मैं इस लेडी को ढूंढूंगा और इसके साथ कहीं जाके देश में रहने लगूंगा, इससे मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब लियोन ने उस लेडी को ढूंढना चालू कर दिया है जिसका लेटर आया था, और वो इतना आसान नहीं था। कोई ढूंढते ढूंढते कोई उसके मुंह पे पानी मार रहा था, तो कोई उसको
पूछ के पंच मार रहा था, क्योंकि वो उससे नफरत करने लगी थी। क्योंकि वह उसे अब लियोन सोचता है कि अब क्या करा जाए, कहाँ ढूंढूं मैं उस लड़की को जो मेरे साथ पैसे लेके भागने के लिए तैयार है। तो वो अपने दुखड़े जूली को सुना ही रहा होता है और उससे बातों बातों फ्लर्ट कर लेता है। वो होता ही चीता है और वो जब किस करते हैं उसके बाद वो घपाघप करने की तैयारी में होते हैं, जब भी लुइन को याद आता है कि वो लेडी कौन है। फिर वो उस पर फ़ोन मिलाता है और पूछता है, तो उसका शक सही निकलता है। वो लेडी होती है कैंडी। कैंडी इस समय बाथटब में है और वो उससे कहती है, हाँ मैं ही हूँ वो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत प्यासी भी हूँ, तुम्हारे साथ में भागने के लिए तैयार हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि लियोन बड़ा खुश है कि चलो मेरे कहीं तो चर्चे हैं और मेरे साथ लेडीज़ भागने के लिए तैयार बैठी हैं और याद है उन्हें। वो कहता है कि अब वो स्विट्ज़रलैंड भाग जाएगा और अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी बिताएगा। जब भी जूली उसके मुंह पे चाटा मारती है और उसे बहुत ही गालियाँ सुनाने लगती है। फिर हम देखते हैं लियोन कैंडी के घर आ चुका है, जो उसने ड्रेस बताया था। जूली दारू पीती हुई दिखाई जाती है, वो शायद लियोन को बहुत चाहने लगी थी। लियोन फिर उस जूली कैंडी के घर में जाता है और उसे वहाँ पे जाके सीड्यूस करने की कोशिश करता है। तो फिर हम देखते हैं कि कैंडी ने उसके साथ चाल चली है। जब कैंडी उसके साथ कुछ चुंबन क्रिया कर रही होती है, बाहर बहुत तेज से आवाज़ें आने लगती है। वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे, जो कि कैंडी की बहुत बड़ी साजिश थी। ये वही मर्द हैं जो डिप्रेशन में लियोन की वजह से परेशान थे। और हम देखते हैं कि लियोन अंदर बेचारा फंसा हुआ है कैंडी के साथ और वो सब उसको मारने के लिए बाहर बेताब हैं। फिर इतने में लियोन उन सब के कब्जे में आ ही जाता है। वो लोग उसकी धुनाई करने ही वाले थे, इतने में हम देखते हैं कि वहाँ जूली आ जाती है और वो लियोन को वहाँ बचा लेती है। तो लियोन से सफाई मांगते हैं तो वो बताता है कि अगर वो उनकी औरतों के साथ संभोग ना करता तो वो डिप्रेशन से बाहर ना आती। अगर वो डिप्रेशन से बाहर ना आती तो वो अपने पतियों के साथ एक सुखी जीवन ना जी रही होती। तो सब लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वो उससे सहमत हो जाते हैं, तो उसे बख्श देते हैं। लेकिन कैंडी का जो मर्द है उसको अभी भी बहुत गुस्सा है। वो कहता है कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन उसके बाद लियोन उन सब से बच गया। फिर हम जूली को देखते हैं जो लियोन को किस करके अपना प्रपोज करती है उन सब के सामने। तो फिर बाकी सारों को भी उस पर यकीन हो जाता है कि लियोन अब सुधर चुका है, वो प्यार में पड़ गया है, वो अब इन औरतों के साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा। और वो सब खुशी खुशी जीने लगते हैं और लियोन को भी अपनी जॉब वापस मिल जाती है और उसका जीवन भी सुधर जाता है। तो दोस्तों बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये एक्सप्लेनेशन स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरा साथ